जय हिंद डियर। तो चलिए सर, आप लोगों का 100 MCQ आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए और जैसे बोले थे कि ACQ का भी हम लोग अपलोड करेंगे, बट हम सोचे थे पहले ACQ 25 करवाएंगे, बट अब सोच रहे कि ACQ भी 100 करवा देंगे। इससे आपको क्या होगा, फंसने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर 24 तो आपका MCQ आता है, अब 12 तो क्या आता है, ACQ आता है। इस 24 में हम 100 MCQ करवा दिए और ACQ में 100 करवा देंगे। इससे क्या होगा सर, ये आपका 36 मार्क्स का होता है, तो 100 कर लेने से आपका 25 से 30 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपका लड़ जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि शॉर्टो ACQ भी करवा दें। आपको आंसर के साथ समझा देते हैं सर, आराम से 2 घंटा बैठोगे तो शॉर्ट ACQ भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, घबराने का कुछ नहीं, अभी करवा देते हैं। अच्छा, कराने के पहले एक बात बता दें कि हमारे यहाँ CMA फाउंडेशन का क्लासेस जो हो रहा है सर, वो 7 अप्रैल से चालू होने वाला है। सबसे चालू होने वाला है 7 अप्रैल से। इसका क्लासेस का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर दोपहर का 2 बजे तक क्लासेस चलेगा। सर हम लोग एग्जाम में कब बैठेंगे? दिसंबर वाला में, क्योंकि सर CMA का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में, दूसरा दिसंबर में। तो जून में तो आप लोग बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सर मार्च में एग्जाम ही खत्म होगा, अप्रैल में जून में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जनरली हम लोग दिसंबर में आपका एग्जाम दिलवाएंगे। तो सर आपका कोर्स फीस कितना है? टोटल कोर्स फीस है 12,999, जो आप 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के दे सकते हो। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस जो होगा सर, वो 10 जुलाई से चालू होने वाला है। और इसका एग्जाम कब होगा सर? 26 में जाके फरवरी और मार्च के आसपास होगा। सर ये इसका क्लास टाइमिंग कितना? 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे रोज क्लासेस चलेगा। सर इसका ट्यूशन फीस कितना? पर मंथ 799। बट अगर आप CMA फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देना नहीं पड़ेगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा। ये रहा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा या कॉल करिएगा, है ना, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी 18 तारीख को एग्जाम देके अपने आप को डिसाइड कर लो कि हमको CMA करना है कि नहीं। केवल रेगुलर कोर्स मतलब ग्रेजुएशन करके आज के समय में कुछ होने वाला नहीं है। आपको या तो CMA करना पड़े, नहीं तो कुछ नहीं, मैंने फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है ग्रेजुएशन से। आते सर अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सर जल्दी से जल्दी 25 क्वेश्चन बताते हैं, है ना, आप लोग अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे 25 से 30 मिनट में क्वेश्चन वीडियो को कंप्लीट कर दें। सर पहला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? तो आपको लिखना पड़ेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? FW टेलर। तो लिखेंगे क्या? द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 2 दिए, डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? सर बिजनेस को एक्सटर्नली और इंटरनली जो भी अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट। जैसे सर हम लोग के लिए एनवायरनमेंट कौन है? सर हमारे अगल बगल में जो भी सराउंडिंग है ऑल आर एनवायरनमेंट, वो चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली। सर हमारा परिवार, हमारा सोसाइटी भी हमको इफेक्ट करता है, साथ में बाहर निकलते वो भी इफेक्ट करता है। तो लिखेंगे क्या? द बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, वो सारा फैक्टर चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन? सर डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब, है ना, टॉप लेवल का अथॉरिटी अपना पावर को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब पूरा पावर अपने पास रखता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सम अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जब डिसीजन मेकिंग पावर को हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, इज गिवन इन द हैंड ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्लानिंग। सर प्लानिंग किसको बोलते हैं? थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या काम करना है और कैसे करना है, उसको हम लोग पहले से जो सोचते हैं उसको बोलते हैं का प्लानिंग। जैसे सर आप लोग प्लानिंग कर चुके होंगे कि 18 तारीख को एग्जाम खत्म होगा तो यहाँ घूमने जाएंगे, नानी के पास जाएंगे, मामा के पास जाएंगे, दीघा घूमने जाएंगे, दिस इज अ प्लानिंग। ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है सर? सारा एम्प्लॉय के बीच में सिंक्रोनाइज करता है, मतलब तालमेल बैठाता है। तो लिखेंगे क्या? कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटी आर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का तालमेल बैठाता है ताकि टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इफिशिएंटली। क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स? हायरार्की ऑफ नीड कौन डेवलप किया? सर मैस्लो। तो लिखेंगे क्या? द हायरार्की ऑफ नीड्स वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो। क्लियर है सर? आगे,
व्हाट इज द स्केलर चेन? स्केलर चेन क्या है? जब कोई एक एम्प्लॉय अपने अथॉरिटी से जो बात करेगा उसका एक रूल प्रोसेस होता है। मतलब सर आप लोग बताया, जो आप देखोगे आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, सर यहाँ मान लेते ये ए है, ऐसे बात करना है तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है, उसको यहाँ आना पड़े, यहाँ आना पड़े, यहाँ आना पड़े, यहाँ आना पड़े, ऐसे फॉलो करना पड़े, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। हाँ, बट आप इससे डायरेक्टली बात करोगे इमरजेंसी केस में, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, जो अभी बताएंगे। तो व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी या चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। एक चेन होता है कैसे, एक हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल से बात करते हैं। एक बार प्लीज देख लो जल्दी से, चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके हम थोड़ा सा समय देते पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लोगे, ओके। आने तो सर ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे। हाँ, ग्रुप में पीडीएफ भेजने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उसको फिर डालो, फिर मैंने भेजना पड़ता है। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिएगा, हम ठीक ग्रुप में आपको भेज देंगे। और बार बता रहे, कोई नए हो तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर कितना? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गैंग प्लैंक? अभी बताया सर इमरजेंसी के केस में एक ही लेवल के एम्प्लॉय डायरेक्टली आपस में जाके बात कर सकते हैं। तो क्या लिखे? गैंग प्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉय ऑफ द टू सेपरेट डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। बिना स्केलर चेन को फॉलो किए जब एक लेवल का एम्प्लॉय दूसरे लेवल का डायरेक्टली बात कर ले, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इमरजेंसी के केस में ऐसा होता है। सर नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? सर जब अपना पावर किसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो देखो लिखे, डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 10, सर एक एक वर्ड का दे रहे, थोड़ा सा समझा दे रहे, आप लोग को याद करना है। व्हाट इज मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब एक मैनेजर कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो लिखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय that manager can effectively supervise and control. Next question, what is the capital structure of the company? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? कि कंपनी का जो कैपिटल है उसमें कितना सर डिवेंचर है, कितना शेयर है, इसको बोलते हैं का कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब लोन और ओन कितना है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, ओन फंड एंड डिवेंचर मतलब बोरो फंड टू फाइनेंस इस ऑपरेशन एंड ग्रोथ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए बिजनेस कंपनी में का कॉम्बिनेशन, किस चीज का कॉम्बिनेशन? अपना पैसा और लोन का पैसा कितना? अपना पैसा को बोलते हैं ओनर फंड्स और लोन का पैसा बोलते हैं बोरो फंड। इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द 4P ऑफ मार्केटिंग? है ना, मार्केटिंग का 4P कौन सा है? सर ये सब एमसीक्यू में भी काम आएगा। 4P of marketing are product, price, place, promotion। सर क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। एक बार और, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छी तरह याद रखना, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय पर्सनल सेलिंग? जब पर्सनल सेलिंग किसको बोलते हैं? जब फेस टू फेस आदमी जाके किसी कस्टमर को सेल करता है उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। देखो लिखिए, पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्लियर है? जल्दी से हो गया 12 क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलिए रीड कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 13 तो क्वेश्चन हो गया सर, और 12 तो करेंगे तो 25 क्वेश्चन। लेक्चर 5 में 25, लेक्चर 6 में 25, ऐसे करके 100 क्वेश्चन करवा देंगे। इस 100 तो ऐसे क्यों अच्छा से याद करो सर, एक एक लाइन लिखिए, थोड़ा सा बैठ कर 2-2.5 घंटा टाइम दोगे, आराम से याद हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन ब्रांडिंग। सर ब्रांडिंग का मतलब होता है जब भी कोई अपना कंपनी या किसी प्रोडक्ट को सर नाम से, स्लोगन से, डिजाइन से पहचान बनाता मार्केट में, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। तो सर कहा ब्रांडिंग मीन्स क्रिएटिंग अ यूनिक नेम, नया यूनिक नेम बनाना, डिजाइन सिंबल फॉर अ प्रोडक्ट और कंपनी टू मेक इट इजिली रिकॉग्नाइजेबल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। सर पहचान बनाने के लिए, दूसरों से अलग करने के लिए जब हम लोग को यूनिक नेम डालते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। 15, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट को क्या करना? पहचान देना, इन्फॉर्म करना, किसको? पब्लिक को। तो देखो क्या लिखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट कस्टमर टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग का है एडवर्टाइजमेंट का वो मेन ऑब्जेक्टिव है।
क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर गिवन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कितना राइट दिया गया है? याद रहेगा 6 का 6। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट गिव्स 6 कंज्यूमर राइट। सर क्या क्या राइट है तो थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा आते हैं, बता रहे हु इज द फादर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट? बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट का फाइंडर किसको बोलते हैं? सर एमसीक्यू में भी करवाए थे, है ना, किसका? नाडल को। मतलब क्या बनेंगे? राल्फ नाडल इज नोन एज फाथ फाइंडर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेस? सर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में कितना समय, कितने टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट है अपना मतलब जो कंप्लेन की उसको सेटल करने का? तो सर याद रखिएगा 90 डेज। जनरली सर तीनों में ही है, वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल हो, जनरली 90 है। हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन? स्टेट कंज्यूमर कमीशन का जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो सर स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। बट किसके करता है? देखो चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, बट किसके कंसल्टेंसी में? इन द कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके सर, बेसिक ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे ताकि आपको कम समय में वीडियो बना दे और आप याद कर लो। जल्दी से एक बार रीड कर लो प्लीज। चलिए तो सर 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आशा करते याद कर लोगे। और सर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रहे हैं, आराम से सर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या सर ग्रुप में हम पीडीएफ भेज देंगे, उसका जेरॉक्स कर लो, या तो सर अभी टाइम नहीं है तो उस पीडीएफ से ही याद कर लेना, ठीक है। सर टाइम नहीं है तो देखोगे। डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर 20 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हम कहाँ से पैसा लेंगे, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, सारा डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब रुपया उधार लेना, फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू द एलोकेशन का मतलब देना, बांटना, फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर, इट इज known as a financial management. What is working capital? से डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो लिखिए वर्किंग कैपिटल इज द मनी अवेलेबल टू द बिजनेस, बिजनेस के पास जो पैसा अवेलेबल होता है फॉर इस डे टू डे ऑपरेशन को, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और नहीं तो सर अपने अकाउंट से पढ़े वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर नहीं याद कर सकते हो तो लिख देना वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, उतना भी काम बन जाएगा। सर डिफाइन मनी मार्केट। सर मनी मार्केट किसको बोलते हैं? मनी मार्केट एक मार्केट होता है वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आर परफॉर्म। अगर ये आ जाए कैपिटल मार्केट तो लिखना कैपिटल मार्केट इज द मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आर परफॉर्म। सर कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदा बेचा जाता है और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल बेचा जाता है। यही है दो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मनी मार्केट में। एक तो एग्जांपल ट्रेजरी बिल, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का एग्जांपल है। तो व्हाट इज ट्रेजरी बिल? सर ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल इज इशू टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत होता है तो सर इसको इशू करता है। सर कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट में के बिहाफ में। दीज आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? एमसीक्यू में बता दे 364 डेज। सर नेक्स्ट व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेबी? सर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो सर याद रखिए इसका प्राइमरी फंक्शन है टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। जो सर हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं एज ए इन्वेस्टर, हम लोगों को रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना इन द स्टॉक मार्केट एंड इंश्योर फेयर ट्रेडिंग प्राइस। और ये इंश्योर करना कि जो ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग का मतलब परचेज और सेल करना शेयर का, वो क्या हो रहा सर प्रैक्टिस जो हो रहा है वो इंश्योर करना कि वो फेयर हो रहा है। फेयर का मतलब कहीं डिसऑनेस्टी नहीं हो रहा, बहुत ईमानदारी से परचेस और सेल हो रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट। सर सेंट्रलाइजेशन इसी में बता चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अपना पावर को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, गिवन करना। किसको सर? मिडिल और लोअर लेवल को देना। और सेंट्रलाइज का मतलब सारा पावर अपने पास रखना। तो देखो क्या लिखे, सेंट्रलाइजेशन मीन्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिसीजन आर टेकन बाय, अपने पास रखना, बाय द टॉप मैनेजमेंट रखना। एंड वाइल मिडिल एंड लोअर लेवल ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और जो मिडिल लेवल होगा, लोअर लेवल होगा, केवल वो टॉप लेवल का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? सर कुछ पावर मिडिल लेवल को दे देना, कुछ पावर लोअर लेवल को दे देना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ सर आपका लेक्चर 5 में
25 जो एससीक्यू कंप्लीट हो गया। अब इस 25 जो एससीक्यू आराम से बैठकर याद करना चालू कर दीजिए। फिर हम सेकेंड लेक्चर नंबर 6 में और 25 क्वेश्चन करेंगे। कल तक सर आपको पूरा 100 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आप संडे को अच्छा तरह पढ़कर मंडे को एग्जाम में बैठ जाइए। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। चलिए तब देखना कि आप देख ही चुके हो, आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा हट जाते स्क्रीनशॉट ले ही लो। ओके चलो ले लियो। तो चलिए सर आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर। जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, है ना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। बहुत सारे स्टूडेंट सर करेंटली ज्वाइन करके बोलता है सर अभी पता चला, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो तो बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।